क्वेश्चन नंबर 401 है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। कोशिकीय जो श्वसन होता है वो कोशिकाओं में होता है। कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 403 नंबर कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइक्रोप्लाज्मा है। जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो क्या कहते हैं। जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। उस प्रकार के श्वसन का नाम क्या है जिसके कारण पेशियों में ऐंठन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वो होगा एनारोबिक श्वसन। उस श्वसन का नाम एनारोबिक श्वसन है जिसके कारण पेशियों में ऐंठन होती है। 406 नंबर क्वेश्चन है, उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ है शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर लेना। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सांस लेना होगा। सांस लेना इसका सही उत्तर है। 407 नंबर क्वेश्चन है, निश्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है। निश्वसन के समय जो होती है वो एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चूँकि निश्वसन जो करते हैं उसमें ऑक्सीजन भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रेयर होता है एंड और नाइट्रोजन भी निकलता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन बाहर निकलता है। तो एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। गलफड़े मछलियों की मदद किसमें करते हैं। गलफड़े जो होते हैं मछलियाँ उसके द्वारा अपनी घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, यानी जो पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है उसको वो अवशोषित करते हैं। इसका भी सही उत्तर होगा। ईस्ट का उपयोग किस में होता है। ईस्ट का जो प्रयोग होता है वो दही और बेकरी आइटम दोनों में भी किया जाता है, यानी एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। केंचुए सांस किससे लेती है। केंचुए जो सांस लेती है वो अपने त्वचा से सांस लेते हैं, यानी केंचुआ श्वास किससे लेता है, त्वचा से। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। मछलियाँ जो है वो गलफड़े से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है। यानी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड पाने और ऊर्जा को प्राप्त करने में किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 413 नंबर है कि तिलचट्टे एक अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं। माने तिलचट्टे किस एक अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ट्रैकिया। यानी ट्रैकिया एक श्वसन अंग है जिसके द्वारा केंचुआ श्वास लेता है। मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती है। मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी की क्या बनाती है। इसका सही उत्तर जो होगा वो सतह होगा। मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी पर सतह बनाती है। 415 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिट्टी के निर्माण में एक कदम है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिट्टी के निर्माण में एक कदम है भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानों का झुकना। इसका एक से अधिक उत्तर सही है। 416 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। 416 का सही आंसर
जलवायु, सूक्ष्मजीव, वनस्पति, यानी एक से अधिक, इसका भी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 417 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन नहीं करता है? तो ऑप्शन में से निम्न अपरदन, छत पर खेती जो होता है उसमें मृदा का अपरदन नहीं होता है, क्योंकि उससे मिट्टी जमीन से सतह का कोई लगाव नहीं रहता है, चूँकि वो छत पर किया जाता है, इसीलिए मृदा का अपरदन नहीं होता है। 418 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण उपायों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा 418 का, मृदा से उपायों उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है, इसका ऊपरी मिट्टी कहलाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऊपरी मिट्टी। 419 नंबर क्वेश्चन है, किस मृदा में खनिज पाए जाते हैं? ए, बी, सी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 419 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, क्योंकि बी मृदा जो होते हैं उसमें खनिज पाया जाता है, यानी मृदा का टाइप होता है ए, बी, सी इत्यादि। 420 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी है? यानी पौधा उगाने के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? दिए गए ऑप्शन में कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? इनमें से जो है दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, यूथ मिट्टी कोई मिट्टी नहीं होती, इसलिए यूथ मिट्टी एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। 422 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें सबसे छोटा आकार के मिट्टी के कण होते हैं? यानी निम्न में सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण जो होते हैं वो होते हैं, निम्न में किसमें सबसे छोटे आकार के, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी मिट्टी होगा। कपास की अच्छी तरह से किसमें उगाई जाती है? कपास की जो खेती होती है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होती है, इसीलिए महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि पश्चिमी क्षेत्रों में इसकी खेती जो होती है प्रचुर मात्रा में होती है। 424 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है? इसका सही जो उत्तर होगा ए, क्षितिज सही ऑप्शन है इसका, यानी ए क्षितिज में ह्यूमस की मौजूदगी सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में कौन मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सही उत्तर होगा वनों की कटाई जो होता है मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन है 426 नंबर की, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? हमारे पेट में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। हमारे पेट में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रेतीली जो मिट्टी होती है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। 428 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत जो प्राप्त होता है वो लवण और जल होता है। 429 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात को चेतावनी कब जारी की जाती है? चक्रवात की जो चेतावनी जारी की जाती है वो 24 घंटे पहले की जाती है। चक्रवात क्या हो सकता है? चक्रवात जो होता है वो क्या हो सकता है, इसका दिए गए ऑप्शन के अनुसार चक्रवात जो होता है वो एक विनाशकारी होता है, उपयोगी नहीं होता है कि विनाशकारी होता है। ऑप्शन ए, बी भी नहीं होगा, यानी दोनों नहीं हो सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं हो सकता है, और इसमें ऑप्शन सही उत्तर विनाशकारी होगा, क्योंकि चक्रवात जो आता है वो विनाश लेकर आता है। वायु धाराएं कैसे उत्पन्न होती है? वायु जो धाराएं हैं वो पृथ्वी पर असमान ताप के कारण वायु धाराएं उत्पन्न होती है।
अगला क्वेश्चन है 432 नंबर कि हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है। हरिकेन जो चक्रवात है उसका नाम है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार यह अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाने वाला एक चक्रवात है जिसका नाम हरिकेन चक्रवात है। अगला क्वेश्चन है बवंडर कहाँ पहुँचता है। बवंडर जो है वो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर सी, आसमान से ज़मीन की ओर पहुंचता है। 434 नंबर क्वेश्चन है, एक हिंसक बवंडर लगभग किस गति की होती है। तो एक हिंसक बवंडर जो होता है लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। भारत की पश्चिमी तट किस प्रकार का है। यानी भारत का जो पश्चिमी तट है वो अब दिए गए ऑप्शन के अनुसार चक्रवाती तूफानों के लिए कम संवेदनशील होता है। यानी इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। दिए गए ऑप्शन में कौन सा विषम है। 436 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें विषम छांटना है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार टाइफून भी एक विनाशकारी है, चक्रवात भी विनाशकारी है, मानसून जो होता है एक सही, माने दिए गए ऑप्शन के अनुसार मानसून एक अलग है। 437 नंबर क्वेश्चन, आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगा लेता है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए। यानी जो बैंकों में भी लगे होते हैं, कोई बड़े बड़े कार्यालय इमारतों में भी लगी होती है, तो इसको दरवाजे के पास रखा जाता है। आग लगने की से फायर आमतौर पर धुएं को पता लगा, इस तरह का अलार्म कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए। इसको दरवाजे के पास रखा जाना चाहिए, न कि छत पर, न कि किसी दीवार पर। इसका सही ऑप्शन में ए होगा। 438 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है। चक्रवात का जो केंद्र होता है वो शांत दाब का क्षेत्र होता है। 439 नंबर क्वेश्चन है, गर्म हवा कैसी होती है। गर्म हवा जो होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। 440 नंबर क्वेश्चन है कि एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है। एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है तो पर्दे के समानांतर है, जो पर्दे के समानांतर है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सही उत्तर होगा, कमरे के अंदर धकेल दिया, कमरे के बाहर धकेल दिया जाएगा, छोर घूम रहा हो एक तीर्थ हो जाएगा। यानी दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर जो होगा इसका भी सही उत्तर होगा। यानी एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है, एक लंबा गलियारा दरवाजे पर समकोण पर चलता है तो पर्दे के जो पर्दे के समानांतर है, यदि गलियारा के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमरे के बाहर धकेल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 441 नंबर क्वेश्चन है कि हवा की गति वृद्धि क्या करती है। यानी 441 नंबर क्वेश्चन है कि हवा की गति में वृद्धि क्या करती है। तो हवा में गति की वृद्धि जो होती है वायु दाब को कम करती है। अगला क्वेश्चन है, वायु के क्या कार्य है। वायु का जो कार्य है वो दिए गए ऑप्शन में एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। चूँकि वायु का जो कार्य है वो दाब डालती है, तापमान को नियंत्रित करती है, जलाने में भी सही बने, एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। 443 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है। इसका दिए गए ऑप्शन के अनुसार ए सही उत्तर होगा। माने जलवायु जो केरल में पाई जाती है वो गर्म और गीला होता है, यानी जो बहुत गर्म और गीला होता है। 444 नंबर क्वेश्चन है, दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर
कब होता है? तो दिन का तापमान आमतौर पर दोपहर में होता है। रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी क्यों होती है? रेगिस्तान में जो रातें अधिक ठंडी होने का जो कारण यह होता है क्योंकि बालू तेजी से ठंडा हो जाता है, इसी कारण रेगिस्तान में रातें ठंडी होती है। 446 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालीन औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो जलवायु चार्ट कहलाता है। 447 नंबर क्वेश्चन है, मौसम के तत्व कौन हैं? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो होगा मौसम का जो तत्व होता है वो वर्षा भी होता है, आर्द्रता भी होता है और तापमान, यानी एक से अधिक इसका सही उत्तर है। 448 नंबर क्वेश्चन है, मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है? यानी दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है? तो इसका सही जो उत्तर होगा खराब मौसम की तैयारी में, दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में, खेती की योजना, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। 449 नंबर है, किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? किसी स्थान की आर्द्रता का तात्पर्य यह है कि वायु में जलवाष्प की मात्रा है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। 450 नंबर क्वेश्चन है कि पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है? पेंगुइन जो होता है वो कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार पेंगुइन जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। 451 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में जलवायु गर्म और शुष्क है? तो 451 का सही उत्तर जो होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान जो है वो वहाँ के भाग की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। 452 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेंगुइन के लिए गलत है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो इसका जो सही उत्तर होगा, पेंगुइन जो होता है वो तैर नहीं सकता है। 453 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर रात्रिचर बड़े गद्देदार पैर कम पसीना पानी संरक्षण के लिए तंत्र है, यदि जानवरों के अनुकूली विशेषताएं क्या है? यानी 453 नंबर का सही जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सी सही उत्तर है, रेगिस्तानी क्षेत्र में। 454 नंबर क्वेश्चन है कि लंबे समय, मान लीजिए 25 वर्षों के लिए लिया गया औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है? तो लंबे समय 25 वर्षों के लिए लिया गया जो औसत मौसम पैटर्न होता है वो जलवायु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे जो ठंडा क्षेत्र है दिए गए ऑप्शन के अनुसार ध्रुवीय क्षेत्र सबसे ठंडा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, ऊँट का कुबड़ किसका एक प्रकार है? ऊँट का जो कुबड़ है वो फैटी टिश्यू का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है दबाव जो होता है दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर गर्मी दी जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं होती। इसका दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये सही उत्तर है। अगला 459 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के आकार अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं? यानी किसी पदार्थ के आकार अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं?
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भौतिक गुण कहलाता है। किसी पदार्थ के आकार, अवस्था जैसे गुण को भौतिक गुण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक भौतिक परिवर्तन आम तौर पर क्या होता है। एक भौतिक परिवर्तन जो होता है आम तौर पर उत्क्रमणीय होता है। 461 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। जब लोहे पर जंग लगता है तो उसमें भौतिक भी बदलावट आती है, रासायनिक भी बदलावट आती है, ऑक्सीकरण यानी एक से अधिक इसका सही उत्तर है। 463 नंबर क्वेश्चन, जंग तब लगता है जब लोहे को किसके संपर्क में लाया जाता है। यानी जब लोहे को हम ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में लाएंगे तो इसमें जंग लग जाता है। इसका सही उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन है। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो उसमें बनने वाला जो पदार्थ है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। 465 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो रासायनिक परिवर्तन में ऑक्सीकरण और अवकोरण दोनों होता है, यानी सही उत्तर एक से अधिक होगा। किसी पदार्थ का जलना क्या है। किसी पदार्थ का जो जलना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 447 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 468 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई और फिर इसे घोलने के लिए गर्म पानी की थोड़ी मात्रा डाली गई तो ठंडा करने पर सुंदर नीले रंग का क्रिस्टल अलग हो गए। यानी चरण 1 और चरण 2 का क्रमांक कौन सा परिवर्तन है। तो इसका दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन इसके दोनों जो है एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है। यानी भौतिक परिवर्तन जो है दिए गए ऑप्शन के अनुसार लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी जल गया, राख बन जाएगा, फलों का पक जाएगा, उसमें डायरेक्ट फिर इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यानी भौतिक परिवर्तन दिए गए ऑप्शन को सबसे सी जो है सही विकल्प है, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। 470 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो बीजों का अंकुरण एक रासायनिक परिवर्तन है। 471 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में 470 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन रासायनिक परिवर्तन है। इसका जो सही उत्तर होगा एक से अधिक होगा, क्योंकि पटाखे भी फोड़ना इसी के अंतर्गत, यानी एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। 471 नंबर जो क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में गैस निकलता है, स्वाद में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन, यानी एक से अधिक इसका सही विकल्प है। आम्ल का स्वाद क्या है। आम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है।
473 नंबर क्वेश्चन है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। अम्लीय और क्षारीय माध्यम से फेनोल्फथेलिन सूचक के रंग क्रमशः क्या होते हैं? इसके जो रंग होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय के माध्यम से फेनोल्फथेलिन के सूचक का रंग जो क्रमशः होता है इसका रंगहीन और गुलाबी होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारों की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। 476 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किसे 476 नंबर इनमें से किसे छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है? तो निम्न में दिए गए यदि हम क्षार को छुएंगे तो वो साबुन जैसा महसूस होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार प्राकृतिक संकेतक जो है वो लिटमस है, चीनी गुलाब पाउडर, यानी एक से अधिक इसका सही उत्तर है। 478 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक कौन है? तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्राकृतिक संकेतक है वो लिटमस है। अगला क्वेश्चन है, जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? जल में अम्ल का विलयन बनाने का जो सही तरीका है जल में अम्ल का मिलाना। 480 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल या प्रकृति यौगिक है? तो 440 का दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नींबू पानी नीरा यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। लिटमस किस से निकाला जाता है? लिटमस जो है वो जो निकाला जाता है वो लाइकेन से निकाला जाता है। 482 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम डाइऑक्साइड किसमें पाया जाता है? कैल्शियम डाइऑक्साइड जो है वो जो पाया जाता है वो ये लाइम वाटर में पाया जाता है। किसी रंगहीन विलयन में फिनोल्फथीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, विलयन की प्रकृति कैसी हो सकती है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका जो सही उत्तर होगा वो अम्लीय और उदासीन इसका सही उत्तर है। 484 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है वो एक रासायनिक और अनुक्रमणीय परिवर्तन है। 485 नंबर क्वेश्चन है कि जब